हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आज कि हम प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी फार्मूले बनते हैं कि अर्थमेटिक और एडवांस ही कि यहाँ पे एसएससी और रेलवे के लिए दोनों ही हैं। अगर दोस्तों आपको समझ में आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल बेसिक फार्मूले हैं जो आपको सभी पहले आते होंगे, मगर फिर भी हम बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे a + b का अगर होल स्क्वायर पूछा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे पूछेंगे क्या, यहाँ पे क्या करेंगे, a² + b² प्लस का यहाँ पे 2ab होता है। इसी प्रकार अगर मैं पूछूं यहाँ पे a² + b² का फार्मूला पूछूं तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 2ab होता है। इसी प्रकार अगला फार्मूला बनता है यहाँ पे कि यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर बताइए, तो यहाँ पे बनता है a² + b² माइनस के यहाँ पे 2ab, माइनस का 2ab। इसी प्रकार यहाँ पे अगर मैं पूछूं यहाँ पे a² + b² का पूछूं तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 2ab। ये सारे फार्मूले मेरे ही तैयार हो रहे हैं। इसके बाद अगर मैं पूछूं यहाँ पे a² - b² का फार्मूला बताइए, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एक ब्रैकेट में यहाँ पे a + b और एक ब्रैकेट में होता है यहाँ पे a - b। इसी प्रकार पूछा जाएगा यहाँ पे a + b + c का होल स्क्वायर पूछा जाए तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे a² + b² + c² प्लस का यहाँ पे 2 ब्रैकेट में यहाँ पे ab + bc + ca। ये दोस्तों फार्मूला होता है। अगर मैं यही पूछूं यहाँ पे कि a² + b² + c² का फार्मूला बताइए, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एक ब्रैकेट में यहाँ पे a + b + c का होल स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 2 ब्रैकेट में ab + bc + ca। ये दोस्तों फार्मूले बने। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे अब क्यूब वाले देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे ए बी अगर निकालूँ कि ए बी बताइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई निकालना है तो फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे a + b/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे a - b/2 का होल स्क्वायर। इससे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ए बी निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों पे क्यूब वाले फार्मूले। पूछा जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे a + b का होल क्यूब बताइए, तो क्या कर सकते हो यहाँ पे a³ + b³ प्लस क्या पे 3ab ब्रैकेट में यहाँ पे a + b। ये फार्मूला होता है। इसी प्रकार अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे a³ + b³ का बताइए फार्मूला क्या होता है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे a + b का होल क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में यहाँ पे a + b। ये फार्मूला बनेगा। इसी प्रकार आगे देखिए यहाँ पे अगर मैं पूछूँ a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, होल क्यूब है, तो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे तो a³ + b³ a³ - b³ माइनस क्या पे 3ab यहाँ पे ब्रैकेट में a - b। ये होता है। अगर मैं पूछूँ यहाँ पे a³ - b³ का फार्मूला बताइए, तो अब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे a - b का होल क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में यहाँ पे a - b। ये मेरे फार्मूला बने। इसी प्रकार अगर मैं पूछूँ यहाँ पे कि a⁴ - b⁴ का फार्मूला बताइए, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे a² - b² एक ब्रैकेट में a² + b² यहाँ पे, और इसको और तोड़ लीजिएगा यहाँ पे, तो क्या कर सकता हूँ a + b और यहाँ पे a - b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² + b²। ये मेरा फार्मूला बनेंगे। ये मेरे सारे क्यूब वाले हो गए। अब इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे एक क्यूब वाला फार्मूला और देखिए यहाँ पे a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले ब्रैकेट में यहाँ पे a - b यहाँ पे, और ब्रैकेट में क्या हो गया यहाँ पे a² यहाँ पे सबसे पहले a² प्लस का ab
प्लस क्या पे बी स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला है। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे अब दोस्तों फार्मूला किस प्रकार के पूछे जाएंगे कि अगर मैं पूछूं यहाँ पे सबसे पहले कि a प्लस 1/a इक्वल टू क्या है, x मान लिया जाए इस प्रकार का, तो पूछा क्या जाए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये पूछ लिया जाए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का फार्मूला पूछे, इस प्रकार के फार्मूले पूछे जाएंगे। तो हम कैसे निकाल लेंगे सबसे पहले, तो आइए देखिए हम सीखते फार्मूले। सबसे पहले एक बेसिक बताता हूँ, फिर इसके बाद डायरेक्ट फार्मूला निकालना बताता हूँ। तो आइए यहाँ पे कह रहे हैं अगर दोनों में स्क्वायर कर दूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले ए स्क्वायर यहाँ पे a प्लस बी ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको होल स्क्वायर खोलूँगा तो क्या निकलेगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस क्या यहाँ पे 2 इंटू a इंटू 1/a, ये आ गए। तो अगर इतना इसको हम क्या करूँ यहाँ पे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, तो इधर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। कि इसका फार्मूला निकला यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये मेरा फार्मूला निकल गया यहाँ पे इस प्रकार। अब देखिए मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे a प्लस 1/a, तो इसका फार्मूला पूछा जाएगा क्या है। सबसे पहले यहाँ x है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ब्रैकेट में a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस के यहाँ पे 2। इसी प्रकार आगे देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4, तो मैं इसको पूछूंगा यहाँ पे क्या कर सकता हूँ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कि ब्रैकेट में क्या करूँगा यहाँ पे होल स्क्वायर करूँगा माइनस के यहाँ पे 2 करूँगा। इसी प्रकार आगे देखिए फार्मूला, अगर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ a की पावर यहाँ पे 16 प्लस 1/a की पावर क्या करूँगा यहाँ पे 16, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे a की पावर यहाँ पे 4 प्लस 1/a की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस का 2 करूँगा। ऐसे फार्मूले बनते चले जाएंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देखिए फार्मूले इसी प्रकार सारे बनते जाएंगे क्योंकि इसका स्क्वायर करना हमेशा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्यू वाला है, अभी माइनस वाला देख लीजिए। अगर माइनस में दिया जाएगा तो कैसे करने हैं, अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि a माइनस बी a माइनस 1/a इक्वल टू क्या दिया जाए x, तो इसका अगर निकालूँ सबसे पहले कैसे निकालूँगा कि सबसे पहले a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो क्या करूँगा यहाँ पे a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस का 2 करूँगा यहाँ पे। जब यहाँ पे ये निकाल लिया, अब इसके बाद क्या है, ये तो निकल गया। अब इसके बाद प्लस वाले फिर वैसे मेरे चलते रहेंगे सारे, जैसे यहाँ पे स्क्वायर वाला निकाले मैंने पहले निकाला था, अब इसके आगे फिर वैसे सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व होते चले जाएंगे। इसके बाद अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आगे पहले पूछा जाएगा यहाँ पे कि यहाँ बताइए सबसे पहले एक मतलब क्या पे a क्यूब 1/a क्यूब, इसका फार्मूला पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे a माइनस 1/a का होल क्यूब या प्लस 3 ब्रैकेट में यहाँ पे a प्लस 1/a, ये मेरा फार्मूला बनेगा। इसी प्रकार आगे देखिए यहाँ पे आगे फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाएगा क्या यहाँ पे a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6। अगर इस प्रकार पूछा जाए फार्मूला तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 की पावर होल स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 2 कर सकता हूँ। इस प्रकार अगर यहाँ पे पूछू जाए कि यहाँ पे बताइए a की पावर यहाँ पे 7 प्लस यहाँ पे 1/a की पावर 7,
तो इसको कर सकता हूँ यहाँ पे सबसे पहले a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कर सकता हूँ यहाँ पे a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 ब्रैकेट में क्या करूँगा यहाँ पे माइनस का यहाँ पे a प्लस 1/a। इस फार्मूले से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे इस प्रकार दोस्तों इसके सारे फार्मूले बना सकते हैं। अब आगे देखिए इसके जितने फार्मूले बनते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट यहाँ पे इक्वेशन है जो मतलब यहाँ पे द्विघात समीकरण का बनाता है, बोलता है, कह रहा है सबसे पहले कह रहा है कोई यहाँ पे a x² प्लस b y² b x प्लस c इक्वल टू क्या हो 0। तो यहाँ पे तो प्रकार इस प्रकार है कार्य का समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक, ये मतलब कि अगर इस प्रकार होगा तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे द्विघात समीकरण होगा। अब क्या आता है यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे फार्मूला क्या है, जैसे अगर अल्फ़ा निकालना होगा तो अल्फ़ा निकालने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे माइनस का पे b प्लस यहाँ पे अंडर रूट b² माइनस का यहाँ पे 4ac। इसी प्रकार यहाँ पे नीचे क्या होगा यहाँ पे 2a आ जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे बीटा निकालेंगे तो क्या करें यहाँ पे माइनस का पे b माइनस का अंडर रूट यहाँ पे b² माइनस का 4ac अपॉन यहाँ पे 2a करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला समीकरण, अगला फार्मूला अगर मैं ये निकालूं, इसके बाद देखिए दोस्तों पे कह रहे हैं यहाँ पे मूलों का योग क्या है, यहाँ पे मूलों का योग क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो इसका क्या होता है माइनस का यहाँ पे माइनस का b/a। ये अगर यहाँ पे मूलों का गुणनफल पूछा जाए, मूलों का गुणनफल इसका क्या होता है यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे इसका जब होगा यहाँ पे तो यहाँ पे c/a होता है। इस प्रकार फार्मूला बनते हैं। इसी प्रकार एक फार्मूला और क्या होता है यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे समीकरण बनाने के लिए यहाँ पे अगर अल्फ़ा प्लस बीटा दिया जाएगा। देखिए दोस्तों जब दो मूल दिए जाएंगे यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे जब यहाँ पे दो मूल अल्फ़ा और यहाँ पे बीटा, तब पूछा जाएगा समीकरण पूछा जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे समीकरण पूछा जाएगा तो क्या फार्मूला होता है यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला बनाना हमें क्या पे x² माइनस क्या पे अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे x प्लस यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये मेरा समीकरण होता है, इससे मेरा क्या है समीकरण निकल आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे और देखिए यहाँ पे अगर x निकालना है, यहाँ पे x मैक्सिमम निकालना है यहाँ पे सबसे पहले तो क्या निकालेंगे यहाँ पे 4 यहाँ पे ac माइनस का पे b², इस प्रकार से बाई यहाँ पे 4a ये फार्मूला। अगर मुझे यहाँ पे क्या निकालना है यहाँ पे मिनिमम निकालना है यहाँ पे सॉरी यहाँ क्या होता है यहाँ पे जो x है यहाँ पे ये मिनिमम निकलेगा। अगर यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है यहाँ पे क्या निकालना है मैक्सिमम निकालना है यहाँ पे सबसे पहले तो कैसे निकालें यहाँ पे मैक्सिमम, तो फार्मूला इसका क्या होता है यहाँ पे 4ac या माइनस का b² अपॉन 4a। इससे दोनों से ही निकला है हमारे, एक मैक्सिमम निकले एक मिनिमम निकलेगा। इस प्रकार देखिए यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चंस इसके फार्मूले। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जब कभी भी प्राकृतिक संख्याओं क्या पे कह प्रथम यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का
योग पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 + 2 + 3 डैश कहाँ तक है, यहाँ पे जाएगा n तक जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, इसका फार्मूला क्या होता है यहाँ पे n ब्रैकेट में यहाँ पे n + 1/2। इससे मैं फार्मूले निकाल यहाँ पे योग निकाल सकता हूँ। इसी प्रकार यहाँ पे अगला देखिए यहाँ पे कह रहा पे प्रथम यहाँ पे n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तब कैसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जब इनका योग पूछा जाए तो फार्मूला दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे n ब्रैकेट में यहाँ पे n + 1, यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या 2n + 1/6 कर सकते हैं। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे पूरा योग निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर, अब पूछा जाए पे प्रथम घनों का योग निकालना है। यहाँ पे प्रथम यहाँ पे n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे n ब्रैकेट में यहाँ पे n + 1 यहाँ पे /2 का होल स्क्वायर, इससे हम निकाल सकते हैं। अगला फिर देखिए यहाँ पे करें, यहाँ पे सम संख्याओं का योग निकालना है। यहाँ पे सम संख्याओं का योग अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला क्या होता है, पे सबसे पहले n ब्रैकेट में पे n + 1, इससे हम निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा पे अगर विषम संख्याओं का योग निकालना है, कह रहा पे विषम संख्याओं का योग, अगर विषम संख्याओं का योग निकालना है तो जैसे विषम संख्याओं के क्या निकालें यहाँ पे, जैसे पे तो 2n - 1 बराबर इससे निकाल सकते हैं, या आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या n², इससे निकाल सकते हैं। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इस प्रकार से जा सकते हैं n' तक के। यहाँ पे क्या है, ये 2 यहाँ पे 4 6 8 डैश इस प्रकार। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला फार्मूला, इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले फार्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगर हमें सबसे पहले शेषफल निकालना है तो शेषफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे शेषफल अगर निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे भाज्य माइनस भाजक इंटू यहाँ पे भागफल ऐसे निकाल पाएंगे इसको इस प्रकार से। इसी प्रकार अगर भाज्य निकालना होगा, क्या भाज्य अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे भाजक इंटू यहाँ पे भागफल, यहाँ पे भागफल यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे शेषफल कर लेंगे, शेषफल। ये दोनों फार्मूले हैं दोस्तों, ऐसे हम इनको निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे फार्मूले देखिए, यहाँ पे जो घातांक का है उस प्रकार के फार्मूले इसके। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि अगर बताइए यहाँ पे a की पावर m इंटू a की पावर n, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे a की पावर कह सकता हूँ यहाँ पे m + n, ये कर सकता हूँ। इसी प्रकार मैं कह दूँ यहाँ पे a की पावर m बाई a की पावर यहाँ पे n, तो मैं कह दूँ यहाँ पे a की पावर यहाँ पे m - n, इस प्रकार। आगे देखिए यहाँ पे अगर मैं कह दूँ यहाँ पे
1/a की पावर यहाँ पे n, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे a की पावर माइनस के यहाँ पे n आ जाएगा, क्योंकि जो प्लस यहाँ पे बट्टे में होगा ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर मैं कह दूँ यहाँ पे a की पावर यहाँ पे n लिखा है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 1/a की पावर यहाँ पे n, इस प्रकार वो भी माइनस पे आएगा यहाँ पे। इस प्रकार आगे देखिए यहाँ पे आगे फार्मूला क्या बनता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे a/b की पावर क्या कह सकता हूँ यहाँ पे n, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे a की पावर यहाँ पे n अपॉन b के पावर यहाँ पे n। इसके बाद आगे देखिए फार्मूला क्या बनता है, यहाँ पे मैं बोलूँ यहाँ पे a की पावर माइनस के यहाँ पे n अपॉन b की पावर यहाँ पे माइनस के n। इसको सॉल्व करूँगा, तो जब इसको सॉल्व करूँगा तो कैसे बनेगा फार्मूला, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे अंडर रोड, ये अंडर रोड में बोल सकता हूँ या नहीं बोलना तो मुझे क्या करूँ यहाँ पे, तो b अपॉन यहाँ पे b अपॉन a, यहाँ पे दोनों में n लग जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, इस प्रकार। और ये ठीक है। इसके बाद आगे देखिए फार्मूला डिवाइड में, तो डिवाइड में करना है तो क्या करूँ यहाँ पे b माइनस b डिवाइड a की पावर कह सकते हो यहाँ पे n, ये भी बना सकते हो, या नहीं बनाना चाहे तो इसमें क्या करूँ यहाँ पे दोनों में कर लीजिए n n n, इस प्रकार। अगर a की पावर क्या होगा यहाँ पे 0 होगा तो हमेशा उसका मान क्या होता है 1 होता है। अगर पावर में कोई भी अंक होगा अगर 0 लगा है तो उसका मान हमेशा क्या होता है यहाँ पे 1 होता है। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे, एक मिनट, अगर अंडर रोड में यहाँ पे अंडर रूट ए डैश डैश चल रहा है अनंत तक के, तो उसका मान क्या होगा हमेशा a ही होगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे दिया जाए, यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे अंडर रोड यहाँ पे ए बी, अंडर रोड यहाँ पे ए बी, अंडर रोड यहाँ पे ए बी डैश डैश दिया जाए, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ए बी हो जाएगा। इस प्रकार अगर यही क्वेश्चंस अगर इस प्रकार दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे ए अंडर रोड यहाँ पे ए अंडर रोड यहाँ पे ए, मतलब यह अनंत तक ना दिया जाए, एक लिमिट हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार 3 बार ऐसे रोड में लगे हों, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करिए। तो जब इसका मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 2 दूने 4, यहाँ पे 4 दूना 8, 8 में एक कम कर देंगे तो क्या आ जाए, यहाँ पे 8 में कम कर दे 7 आ जाएगा, कितना 7, तो यहाँ क्या आएगा यहाँ पे a की पावर यहाँ पे 7/8 आ जाएगा। इस प्रकार आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे हमेशा नीचे से एक कम करके ऊपर रखा जाता है, याद रखना। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 56 प्लस अंडर रोड 56 प्लस अंडर रोड 56, और यहाँ कहाँ तक जाए, यहाँ पे अनंत तक जाए, तब इसके फैक्टर किया जाता है यहाँ पे 8 और 7, 8 7 56 हुआ। हमेशा याद रखना इसका अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 का ही आना चाहिए, तभी फैक्टर होगा, अन्यथा नहीं होगा। जब यहाँ पे प्लस चलेगा तो हमेशा याद रखना यहाँ पे बड़ा वाला लिया जाएगा, कौन सा, बड़ा वाला लिया जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हमेशा छोटा वाला लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 90 माइनस अंडर रोड 90 माइनस अंडर रोड यहाँ पे 90, ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे अनंत तक जा रहा है। तो इसको जब तोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पे 9 और 10 इस प्रकार, तो हमेशा क्या लेंगे, यहाँ पे छोटा वाला लेंगे, यहाँ पे छोटा वाला। इसका आंसर ये हो जाएगा और इसका आंसर ये हो जाएगा। कब होगा, यहाँ पे जब माइनस पे होगा, माइनस पे होगा तो छोटा वाला लेंगे और प्लस पे होगा तो बड़ा वाला लेंगे। इस प्रकार क्वेश्चंस। इसके बाद आगे देखिए फार्मूला, देखिए दोस्तों, यहाँ पे समांतर और यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी
इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे पहला पद दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे ए, और अगला पद निकालना है तो अगला पद कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे डी, इस प्रकार यहाँ पे जोड़ते जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे ये प्लस करते जाएंगे। यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे 2d, इसी प्रकार यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे 3d, इसी प्रकार यहाँ पे निकालते चले जाएं अगला पद। डी क्या होता है, सबसे पहले डी हमारा अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है सबसे पहले। इसी प्रकार यहाँ पे फार्मूला कैसे होता है, यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे टी एन यहाँ पे बराबर यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे एन ब्रैकेट में यहाँ पे n-1 यहाँ पे यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे n-1 यहाँ पे डी। इस प्रकार से हमें इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे योग निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये फार्मूले से एक फार्मूला और होता है, कह रहा यहाँ पे समांतर श्रेणी प्रथम n पदों का यहाँ पे योगफल निकालना है। तो कह रहा यहाँ पे एस एन बराबर क्या होता है, n/2 यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे 2n प्लस यहाँ पे n-1 यहाँ पे d। इससे भी हम निकाल सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार अगर यहाँ पे देखा जाए 3 क्रमागत पद दिया जाए, क्या यहाँ पे 3 यहाँ पे क्रमागत पद, तो 3 क्रमागत पद क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे a माइनस डी, यहाँ पे a और यहाँ पे a प्लस डी, ये 3 क्रमागत पद होते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे ये कि आपका मतलब कि यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगली जो क्लास आएगी उसके आगे फार्मूला बताए जाएंगे। अगर दोस्तों अगर आपको समझ में आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।